कहानी एक संजय नाम के लड़के की है जिसका विवाह एक सप्ताह बाद होने वाला है। उसके दोस्तों ने मिलकर पिकनिक पे जाने का प्रोग्राम बनाया और संजय को भी ज़बरदस्ती ले जाने के लिए तैयार कर लिया। संजय अपनी माँ के पास जाता है और कहता है कि माँ, मैं अपने दोस्तों के साथ पिकनिक जा रहा हूँ। तभी उसकी माँ कहती है कि बेटा, एक सप्ताह के बाद तुम्हारा विवाह होने वाला है, तुम अपनी विवाह की तैयारी करो। एक सप्ताह पहले कौन घूमने जाता है? वह अपनी माँ की बातों को अनसुना कर देता है और अपने दोस्तों के साथ पिकनिक पे जाने के लिए पैकिंग करने लगता है। हड़बड़ में वह जूते की बजाय हवाई चप्पल पहनकर ही निकल जाता है। जब वह पिकनिक पर जाने के लिए निकलते हैं, सभी एक होटल में ठहरते हैं और जैसे ही शाम होती है, सभी घूमने का प्रोग्राम बनाते हैं। सब दोस्त घूमने निकलते हैं और कहते हैं कि देखो, वह सबसे ऊंची चोटी पर हम लोग चलेंगे। और इस तरह पहाड़ की चोटी पर चढ़ने के लिए लोग तैयार हो जाते हैं और सभी आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन संजय, जिसने हवाई चप्पल पहनी थी, चलते चलते पसीने की वजह से उसका पैर स्लिप हो रहा था, लेकिन फिर भी वह दोस्तों के साथ आगे बढ़ता चला जा रहा था। सभी दोस्त एक साथ एक दूसरे की मदद करते हुए आगे बढ़ रहे थे। अचानक संजय का पैर स्लिप करता है और वो पहाड़ की ऊंची चोटी से कुछ नीचे गिर जाता है। जब सभी दोस्त यह देखते हैं तो वह दौड़कर आते हैं और संजय को उठाकर हॉस्पिटल ले जाते हैं। जब वह हॉस्पिटल में पहुंचता है तो उसे बहुत ही अंदरूनी चोट लगती है। हाथ पैर हर जगह कट जाते हैं और छिल जाते हैं। यह सूचना उसके माता पिता को मिलती है। माता पिता हॉस्पिटल पहुंचते हैं और अपने बच्चे को इस हालत में देखकर बहुत ही दुखी होते हैं और उसका विवाह भी कुछ दिन के लिए टल जाता है। एक महीने के बाद जब संजय स्वस्थ हो जाता है, तब उसका विवाह का प्रोग्राम बनाया जाता है और उसका विवाह सीमा नाम की लड़की से हो जाता है। सीमा बहुत ही सुंदर, सुशील और एक बहुत शांत स्वभाव की लड़की थी। जब से वह घर में आई थी, घर में चहल पहल बनी हुई थी और संजय और सीमा दोनों बहुत ही खुश थे। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने जैसे ही बीतते हैं, उसकी माँ कहने लगती है कि तुम लोग का विवाह का 3 महीना बीत चुका है और तुम लोगों ने अभी तक कोई खुशखबरी नहीं सुनाई है। सीमा और संजय अक्सर एक दूसरे से बातें करते। जब भी महीना आता, संजय हमेशा सीमा से पूछता कि क्या कोई खुशखबरी है। वो हमेशा ना में ही जवाब देती और इस तरह धीरे धीरे समय बीतते बीतते 6 महीना बीत गया। अब उसकी माँ को बहुत निराशा हो रही थी। तभी उसकी माँ ने कहा कि तुम दोनों क्यों नहीं किसी डॉक्टर से मिल लो। तभी सीमा बताती है कि उसके फैमिली में कोई डॉक्टर है। तभी संजय और सीमा दोनों उस डॉक्टर से मिलने जाते हैं। डॉक्टर सीमा का पूरा चेकअप करता है और चेकअप हो जाने के बाद पता चलता है कि सीमा में कोई कमी नहीं है। वह खुश होकर आती है और अपनी सासू माँ को बताती है कि हम बिल्कुल स्वस्थ हैं और हमें बच्चे होने में कोई दिक्कत नहीं होगी। उसकी सासू माँ भी खुश हो जाती है। धीरे धीरे समय बीतता चला जाता है, लेकिन उसके घर में खुशखबरी नहीं आती है। सासू माँ उसकी बहू से बहुत ही गुस्सा रहती, उल्टे सीधे शब्द कहती और बार बार अपने बेटे से कहती कि ये बांझ है, इसे बच्चा नहीं हो सकता है, तुम दूसरा विवाह कर लो। वो दिन प्रतिदिन चिड़चिड़ी होती चली गई और उनका व्यवहार बद से बदतर होता चला गया। लेकिन संजय रोज की ये कहाँ सुनी से तंग आ गया था। एक दिन उसने गुस्से में कहा कि जाओ, तुम्हारा जो भी मन है वो तुम अपनी कर लो। वो अपनी माँ को गुस्से में कह देता है। उसकी माँ तलाक का पेपर ले आती है और
अपने बेटे से साइन करवा लेती है। सीमा भी दुखी मन से घर छोड़कर चली जाती है। संजय का दूसरा विवाह होता है। लड़की बहुत कम एज की रहती है और वह भी बहुत सुंदर रहती है। जैसे ही 3 महीने बीतते हैं वो लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है। लेकिन संजय सोच में पड़ जाता है कि यह कैसे हो सकता है, जरूर मुझ में ही कमी है। सीमा में तो कोई कमी नहीं थी, मेरी कमी के कारण ही बच्चा नहीं हो पा रहा था। ये जरूर किसी और का पाप मेरे सर मत रही है। वह सोच में पड़ जाता है और जैसे ही उसकी माँ सुनती है कि वह माँ बनने वाली है, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता है और वह पहले बच्चे को जन्म देती है। उसके घर में चारों तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ छाई रहती है। लेकिन संजय दिन प्रतिदिन सोच में डूबा रहता है और हर पल यही सोचता है कि मुझ में ही कुछ कमी है, जिस वजह से मुझे बच्चा नहीं हो रहा था। आखिर यह बच्चा किसका है? वह उससे दूरी बनाकर रखता था, उससे बातचीत भी नहीं करता था और वह इसी तरह उससे पर चिड़चिड़ा सा व्यवहार करता। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। फिर 1 साल के बाद फिर वह प्रेग्नेंट हो गई और उसका दूसरा बच्चा आने वाला था। वह बहुत परेशान हुआ और सोच में पड़ गया कि ना जाने किसका पाप ये मेरे मत्थे पड़ रही है। मैं तो पिता बन ही नहीं सकता, तो ये माँ कैसे बन रही है? और इन सब बातों में उलझा वह परेशान रहता और धीरे धीरे अपनी परेशानी में ही उलझा रहता। उसकी माँ उसे बहुत समझाती, लेकिन वो समझने की कोशिश नहीं करता। एक दिन रास्ते में उसे पहली पत्नी मिल गई और उसने कहा कि वह अपने नजरें चुराए आगे बढ़ती चली जा रही थी। लेकिन संजय ने उसे रोका और उससे माफ़ी मांगी कि जो भी हुआ उसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। माँ ने जोर जबरदस्ती से यह शादी तुड़वाई है। लेकिन वह कहती है कि मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। मैंने सुना है कि तुम्हारे घर दूसरी बार बच्चा आने वाला है। इस बात को सुनकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। तभी वह बोलता है कि मेरे अंदर ही कमी थी जिस कारण तुम्हें बच्चा नहीं हो रहा था। वह कुछ नहीं बोलती है और चुपचाप चली जाती है। संजय इसी तरह अपनी सोच में डूबा रहता है और परेशान रहता है। एक दिन वह देखता है फ़ोन पे कि सीमा का कॉल है। वो फ़ोन उठाता है और सीमा उसे अपने घर बुलाती है। संजय जब अपने घर जाता है तब देखता है कि वह चुपचाप बैठी है। तभी वह बताती है कि मेरे फैमिली में एक डॉक्टर है, तुम उससे जाकर मिलो, हो सकता है तुम्हारी समस्या का समाधान हो जाए। वह डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर उसका चेकअप करता है और बताता है कि आप पिता नहीं बन सकते हैं। यह सुनकर संजय थोड़ा और बुझ सा जाता है। वह घर जाता है और देखता है उसकी पत्नी ने बच्चे को जन्म दिया है और वह बच्ची को देखता है और मन ही मन सोचता है, पता नहीं यह किसका पाप है। धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला जाता है। फिर तीसरे साल में फिर उसे बच्चा होने वाला रहता है। इस बार संजय उसे ऐसा लग रहा था कि वह क्या करे और क्या न करे। वह अपनी कमजोरियों को अपने माता पिता से बता भी नहीं सकता था और वो यह नहीं समझ पा रहा था कि मेरे अंदर इतनी बड़ी कमी है, फिर भी इसे बच्चा कैसे हो रहा है। ये जरूर कोई कुलच्छनी है जो दूसरे का पाप मेरे सर मत्थे मढ़ रही है। और इसी तरह उधेड़ बुन में वह लगा रहता है। एक दिन वह देखता है कि सीमा एक लड़के के साथ जा रही थी। वह उसके पीछे पीछे जाता है। वह देखता है कि वह वही डॉक्टर था जिसने उसका चेकअप किया था। वह दोनों की बातें छुपकर सुनता है। सीमा कहती है, मैं तो बच्चा चाहती ही नहीं थी, इसीलिए हर रात उसे
नींद की गोली उसे पानी में मिलाकर रोज़ पिला देती थी। इसीलिए मुझे उससे बच्चा नहीं हुआ। मैं शादी से पहले से ही तुमसे ही प्यार करती थी और ये सब मैंने तुम्हें पाने के लिए किया है। और तुमने जो उसका चेकअप किया था और तुमने वो उसे बताया कि वह पिता नहीं बन सकता है, ये सही नहीं है। वो पिता बन सकता है, तभी उसकी पत्नी ने तीसरी बार वो गर्भवती है। यह सुनकर संजय का होश उड़ जाता है। वो अंदर रूम के अंदर चला जाता है। जब दोनों संजय को देखते हैं तो हक्के बक्के रह जाते हैं और संजय पूछने लगता है कि तुमने क्या मेरे साथ मजाक किया है क्या? तभी दोनों संजय को कहते हैं कि मजाक तो भगवान ने हमारे साथ किया है। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन मेरी शादी तुम्हारे साथ हो गई। लेकिन मैं तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती थी, इसीलिए मैं रोज़ तुम्हें नींद की गोलियां देती थी ताकि हम दोनों का बच्चा ना हो सके। और वही हुआ। तुम्हारी माँ ने मुझे बच्चा ना होने की वजह से मुझे घर से निकाल दिया और हम दोनों ने शादी कर ली। लेकिन हमने गलत किया, जिस वजह से हम दोनों को आज तक बच्चा नहीं हुआ है। और तुम अपनी पत्नी पर शक मत करो, तुम बिल्कुल ठीक हो। इसने गलत रिपोर्ट बनाई और तुम्हें बताई। तुम पिता बन सकते हो और वह बच्चे तुम्हारे ही बच्चे हैं। संजय जैसे ही यह सुनता है, उसके दिमाग से पता नहीं करंट सा दौड़ जाता है। वह थोड़े पल के लिए वही खड़ा रह जाता है और वह वहाँ से निकलकर अपने घर पहुँचता है और उसकी पत्नी तीसरे बच्चे को जन्म देती है और वह बच्चे को गोद में लेता है और प्यार से उसे सहलाता है। अंदर ही अंदर उसे सुकून मिल रहा था कि ना जाने मैं अपनी पत्नी को क्या क्या कह रहा था, कुलक्षणी, पापिन, क्या क्या मैं उसे बोल रहा था। लेकिन यह तो बहुत ही अच्छी है। बिना कहे सुने मेरी इतने दिन के गुस्से को उसने सहन किया और आज संजय को बहुत सुकून मिल रहा था और वह अपने बच्चे को गोद में लेकर बहुत ही अच्छा पल महसूस हुआ और वो अपनी खुशी किसी के सामने जाहिर नहीं कर पाता।